दुल्हन ही दहेज है। भला इस छोटे से वाक्य को कोई क्यों नहीं समझ पा रहा। आपको बता दें, गाहे बगाहे युवा पीढ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लेते हैं और संदेश देने का प्रयास भी। ऐसा ही एक प्रयास पूर्णिया में देखने को मिला, जहां अनोखी शादी हुई, डोली में बैठकर विदा हुई दुल्हन और दहेज मुक्त और पर्यावरण का दिया खूबसूरत सा संदेश। पूर्णिया में एक अनोखी शादी देखने को मिला, जहां दुल्हन डोली में अपने ससुराल तो गई, लेकिन अनोखे ढंग से। पूर्णिया के मधुबनी के शंभू केसरी और अर्चना केसरी की बेटी की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। इस शादी में कई तरह के खास बातें देखने को मिली। शंभू केसरी का कहना है कि उनकी शुरू से इच्छा थी कि दहेज मुक्त शादी करें। इसके लिए समाज में जल्दी लड़का तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन शहर के ही थाना चौक के राम लखन केसरी ने अपने पुत्र इंद्रजीत उर्फ मोनू की शादी दहेज मुक्त करने के लिए तैयार हो गए। शादी समारोह में हर जगह दहेज मुक्त शादी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लगाया गया। इस दौरान बाराती को फलदार पौधा देकर सम्मानित भी किया गया और पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया गया। सबसे खास बात तो यह रही, उन्होंने प्राचीन परंपरा को निभाते हुए बेटी भावना उर्फ शालू को डोली पर विदा किया। जब बेटी शालू डोली में सवार हुई और कहार डोली को उठाया, तो उस समय वह पुराना गाना भी चलाया गया, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रात आई। इसके बाद सभी की आंखें नम हो गई। डोली में ही शालू अपने ससुराल थाना चौक पहुंची, जहां ससुराल वालों ने भी उनका विधि विधान के साथ स्वागत किया। वहीं दुल्हन के रूप में देखकर अपनी बहू को पिता रामलखन केसरी ने कहा कि उनकी शुरू से इच्छा थी कि बेटा मोनू की दहेज मुक्त शादी करेंगे, लेकिन जिस तरह प्राचीन परंपरा को निभाते हुए उनके समधी शंभू केसरी ने दुल्हन को पालकी में सजाकर उसके में विदा किया, यह इतिहास को एक बार फिर से दोहराने जैसा था। उन्हें भी इसका काफ़ी सुखद एहसास हुआ है। सभी बाराती और दूल्हा दुल्हन भी काफ़ी खुश हैं और एक शुभ संदेश है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। दुल्हन ही दहेज है और पर्यावरण को सफल स्वस्थ बनाने के लिए हम सबको अपना योगदान देना होगा। फलदार वृक्ष लगाना होगा, पेड़ पौधों की रखवाली करनी होगी, ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी हमें कोसे नहीं। बराबर सभी न्यूज़ चैनल में, अखबार में जगह जगह संदेश लिखा हुआ, वृक्ष लगाओ बेटी बचाओ बहू बचाओ का संदेश देखते थे, लिखा हुआ रहता था। तो मुझे प्रेरणा मिली। इसी के तहत मैंने, जब हमारी बिटिया सयान हुई, तो मैंने अपने समाज के लोगों के बीच जाते थे कि मेरी बेटी की शादी करनी है, तो दहेज मुक्त शादी करनी है हमें। कोई समाज के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, सभी ने इनकार करते चले गए। इसी तहत मैंने अपने थाना चौक निवासी रामलखन केसरी जी के यहाँ जब मैंने गया, तो मैंने कहा कि उनका एक लड़का था कुंवारा तीसरा, इंद्रजीत कुमार उर्फ मोनू जी। तो उन्होंने कहा रामलखन जी कि आप आइए मेरे यहाँ, मैं दहेज मुक्त विवाह करूँगा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि दहेज मुक्त विवाह करने के लिए कोई तो तैयार हुए अपने समाज में लोगों ने। तो इसी खुशी में मैंने काफ़ी धूमधाम से संपन्न किया और सभी अतिथियों का वृक्ष के साथ बारातियों का विदाई किया। विदाई करते समय ख्याल और आया मुझे कि इसमें पालकी पर क्यों नहीं जाए मेरी बिटिया रानी। तो मैंने सालू भावना कुमारी को मैंने पालकी पर बैठा के थाना चौक तक विदा किया। मैं रामलखन केसरी, मेरा मकान थाना चौक मधुबनी पूर्णिया है। मेरी पत्नी का नाम उमा देवी। मैं शंभू प्रसाद केसरी, तारानगर मधुबनी पूर्णिया। इनके लड़की से मैंने संबंध जोड़ा और मैंने सोचा मुक्त विवाह। मैंने सोचा कि बेटी बचाओ बहू नहीं बेटी बुलाओ, ऐसा सोच के मैंने संबंध जोड़ा। और जो कि 25 तारीख के शाम को मैंने विदागी लेकर के जब चला, तो वो विदागी पालकी पर इन्होंने विदा की है, जो लोगों को बहुत ही भावुक हुआ। और ये इतिहास में जो है ये फिर से शुरू हो गया। तो इस शादी को यादगार बनाने के लिए दोनों ही वर वधू के पक्ष निश्चित रूप से सराहनीय कदम उठाए और इसके लिए चर्चा भी खूब हो रही है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज।
चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।